वंदे पुरुषोत्तमम। बात तो ये है, भगवान तो कई बार इस धराधाम पे आए, त्रेता युग में भी आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में तो अनेकों रूप में वो आए हैं। लेकिन फिर भी इतना अधपतन क्यों है? एक उदाहरण के साथ हमें समझना पड़ेगा। एक दादा वो एक नाई के पास गए बाल कटवाने के लिए। तब वो नाई जीवन में थोड़ी परेशान थे और उस परेशानी के बात को इजहार करते हुए उस सत्संगी दादा से कह रहे हैं, आप लोग हर समय ठाकुर ठाकुर करते चलते हैं, मुझे तो लगता है ठाकुर आकुर दुनिया में कुछ है ही नहीं। तब इस बात को जब उन्होंने कहा, वो थोड़ा गंभीर हो गए। फिर उन्होंने अचानक बाहर की ओर देखा, बारिश हो रही थी, कुछ लोग वहां से जा रहे थे बाहर से छतरी लेकर, और उस 3 लोग यंग उम्र के, लंबे लंबे उनके बाल थे और वो जेंट्स हैं। तब उस सत्संगी दादा ने बड़े चतुराईता के साथ उस नाई से कहा कि दादा, इस दुनिया में नाई नहीं है। उन्होंने कहा, कैसे बात करते हैं, आप भी तो बाल कटवाने के लिए आए हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ और भी अनेकों लोग यहाँ पे बैठे हैं और आप कहते हो नाई नहीं है। तब दादा कहते हैं, अगर नाई होते तो हमारे साथ आओ, बाहर ये देखो 3 लड़के जा रहे हैं एक साथ, इनके लंबे लंबे बाल है, इनके बाल क्यों नहीं काटे? तब वो उत्तर देते हैं, हमारे पास आएगा तभी तो काटूंगा, नहीं तो कैसे काटूंगा। उस सत्संगी दादा को रास्ता मिल गया। उन्होंने कहा, भाई, भगवान भी ठीक ऐसा ही होता है। जब तक हम उनके पास नहीं जाते हैं तब तक उनकी दया हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान आते हैं सबके लिए, ये बात सच है। सबके हृदय में रहता है, ये बात सच है। लेकिन भगवान उनके अंदर है, ये विश्वास उनको जगाना पड़ेगा। ये विश्वास को जगाने के लिए एक विश्वास व्यक्ति की जरूरत होती है, जो वास्तव में जानता है भगवान घट घट में नहीं, पत्थर के मूर्तियों में नहीं, ईंटों की 4 दीवारों के अंदर पट मूर्तियों में नहीं, भगवान हर देह के अंदर वो विराजमान होते हैं। तो जब हम जग के अंदर भगवान को ढूंढने जाते हैं और जग के अंदर हम अपने आप को नहीं मानते हैं, अर्थात अपने अंदर जब नहीं ढूंढते हैं, तो भगवान का ना दर्शन होता है, ना अनुभूति होती है, ना ज्ञान होता है। इसलिए उनके आने के बावजूद भी हमारे जीवन में उनका प्राप्त नहीं हो पाता है। उसका मूल कारण यही है कि हमारे अंदर ऐसा संयोग उत्पन्न करने के लिए हम प्रयास नहीं रहते हैं। हमें थोड़ा ज्ञानी बनना पड़ेगा, और ज्ञानी बनने से ये होता है, जो अच्छा को हम समझ जाते हैं, हमारा मन अगर इधर उधर करे, लेकिन हमारा ज्ञान उस मन जिस देह में है, देह को बांधने में सक्षम होते हैं। इसीलिए थोड़ा परम पिता का दिया हुआ प्रसाद स्वरूप जो अमृत रूपी ज्ञान है, उस ज्ञान को अध्ययन अध्यापना के माध्यम से, या जो
इस पथ को पथावलंबी हैं, उस पथ अवलंबी साधक साधिकाओं से हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जब हम इन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, पहले दिन अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा दिन थोड़ा अच्छा लगेगा, तीसरा दिन और थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे करते करते हमें अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगने का मतलब हमारा अनुराग उनके प्रति बढ़ता चला जाएगा। और जब अनुराग हमारा बढ़ता चला जाता है, यही अनुराग ही हमारे जीवन का नियंत्रण लाता है। जब तक जीवन में अनुराग नहीं होता है, तब तक जीवन में नियंत्रण नहीं होती है। मूल बात यहाँ पे वही है। उनके साथ उनका संग जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं, तब हम वास्तव में सत्य के संगी बन जाते हैं। और जब हम इस तरह से सत्य के संगी बन पाते हैं, तभी वास्तव में हम सत्संगी होते हैं। दीक्षा हमने आज सत्संग का परम दयाल श्री ठाकुर जी का दीक्षा आज लिया, लेकिन हम सत्संगी नहीं बने। सत्संगी हम कब बनेंगे? वो हमारी इच्छा शक्ति, पूर्व जन्म की हमारी पूर्वजों की जो कृत क्रिया, पूर्वजों का जो आशीर्वाद जो लेकर के हम चल रहे हैं, एवं हमारी इच्छा शक्ति का नेतृत्व जो मन कर रहे हैं, उनको जब हम प्रभु के चरण में अर्पण कर पाते हैं, प्रभु के चरण में लगा पाते हैं, तभी हम सत्संगी बन पाएंगे। जब हमारा मन ये सत्य के प्रति सत्य के संग युक्त हो जाएगा, सत्य के संगी बन जाएंगे। जब सत्य के संगी बनेंगे, तब हम सत्य के अलावा और कुछ करेंगे ही नहीं, तभी हम वास्तव में सत्संगी बन पाए। ये एक दिन में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, एक युग में भी हो सकता है, और एक जन्म में भी हो सकता है। और इस तरह से ये चलता चला जाता है। तो वास्तव में प्रभु आने के बावजूद भी हम वंचित हो जाते हैं। वंचित होने का कई सारे कारण हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, ज्ञान से भी हम अज्ञानी हो जाते हैं, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। प्रभु को जानने और मानने के लिए अंध होना पड़ता है, मूर्ख होना पड़ता है। जब और ये मूर्ख और अंध कब होते हैं? जब हम देखते हैं ज्ञानी गुणी व्यक्ति जिनको लेकर चल रहे होते हैं, उनको फिर ज़्यादा परीक्षा करने अगर जैसे ही हम जाते हैं, वैसे हमारा अधपतन में हम जाते हैं। बोलते हैं अगर परीक्षा ही करना है तो दीनता भाव से करनी है, अहंकार के साथ नहीं। उनको परीक्षा करने के लिए नहीं और उनको जानने के लिए नहीं, हम खुद को जानने के लिए जब उनके पास जाती हैं, उनके पास एक ममता लेकर जब जाते हैं, एक भिक्षार्थी के रूप में उस ज्ञान की भिक्षा के लिए जब हम उनके पास जाती हैं, हमारी पास विनय और शालीनता के साथ जब जाती हैं, तो प्रभु का दिया हुआ वो अमृत हम जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। तो ये दुर्भाग्य, हम कोई दुर्भाग्यशाली ना हो, हम सब सौभाग्यशाली हो। और उस सब सौभाग्यशाली बनने के लिए एक ही रास्ता है और एक ही कार्य है कि हमारे अंदर अनुराग जगाना पड़ेगा, इच्छा शक्ति जगाना पड़ेगा। और इच्छा शक्ति जगा करके हमारी अपने आप को नियंत्रण लाना पड़ेगा। और हमारे अंदर का जो विश्वास है, जब प्रभु के कार्य में सत्कार्य में लगे रहते हैं, जितना गहराता जाता है, उतना ही हम समझ पाते हैं प्रभु कहीं और नहीं, वो प्रत्येक दिल में, प्रत्येक प्राण में वो स्थापित रहते हैं। दिल का प्राण है वो, और वही प्रत्येक प्राण ही वो प्रभु है। और उस प्रभु को समझना हमारा कर्तव्य है। वंदे